नमस्कार दोस्तों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्मृति के प्रकार के बारे में। दोस्तों इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है संवेगात्मक स्मृति, दूसरा है अल्पकालिक स्मृति, तीसरा है दोस्तों दीर्घकालिक स्मृति। तो दोस्तों चलिए एक एक करके इसके दोस्तों हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले विश्लेषण करेंगे हम लोग संवेगात्मक स्मृति के बारे में, जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम लोग इमोशनल मेमोरी भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। इस स्मृति में हम इंद्रियों का प्रयोग करके अतीत के अनुभवों को फिर से याद कर सकते हैं। हम बंद आँख से उन वस्तुओं को छू कर, चख कर या सूंघ कर बता सकते हैं जिनको हम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों एक हिसाब से इमोशनल मेमोरी होती है। इसमें दोस्तों हम अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग करके, हम अगर हमारी आंखें बंद भी होती हैं तो हम उसको छू करके या फिर उसको चख करके, या फिर दोस्तों जैसे किसी फूल की सुगंध जो होती है उसको हम सूंघ करके बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की सुगंध आ रही है। कोई भोजन को, किसी व्यंजन को हम लोग चख करके बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, जिससे दोस्तों हम लोग इमोशनली जुड़े हुए होते हैं। वो दोस्तों कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर कोई व्यंजन हो सकता है, या फिर कोई जगह हो सकती है, या फिर दोस्तों कुछ भी हो सकता है ऐसा जिसे दोस्तों हम लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। वो दोस्तों इमोशनल मेमोरी होती है। जैसे कि दोस्तों आपका कोई बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा व्यंजन है, भोजन है, तो आप जैसे ही घर में इंटर करते हैं तो आप उस घर में जो महक उड़ रही होती है, जो सुगंध होती है, उसे सूंघ करके बता देते हो दोस्तों कि आज घर में क्या बन रहा है। आप समझ जाते हैं कि हाँ मेरे ही पसंद का कुछ बन रहा है। यदि आप कहीं जाते हैं तो आपकी वहाँ पर पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं, तो आप वहाँ पर इमोशनली जुड़े हुए होते हैं, इसलिए आपकी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। आप जैसा बचपन में फ़ील करते थे या जैसा उस समय फ़ील करते थे, वैसे ही फीलिंग दोस्तों आपको फिर से आने लग जाती है उस जगह पर भी जा कर के। दोस्तों यदि आपकी आंखें बंद होती हैं तो आपके मुंह में अगर छोटा सा भी टुकड़ा रख दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये पूरा व्यंजन क्या है। आप उसके बारे में बता देंगे कि ये चीज़ है। अब दोस्तों बात करते हैं अल्पकालिक स्मृति के बारे में, जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार की स्मृति में हम याद की हुई बात को तुरंत सुना देते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात हम उस बात को भूल जाते हैं। ऐसी स्मृति को अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। दोस्तों इस तरह की मेमोरी में हम कोई चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यदि इस समय कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपने अपने फ्रेंड को या किसी को बता दिया, देखो मुझे ये चीज़ याद है, आपने उस चीज़ को पढ़ करके पूरा एकदम सही सही सुना दिया अगले को, देखो मुझे ये चीज़ याद हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद जब आपकी परीक्षा होती है, कुछ दिनों बाद, जब 2-4 दिनों बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आपकी परीक्षा होती है, अब वहाँ पर आपको याद करके वही चीज़ लिखनी है जो कि आपने सुनाया था। लेकिन इस समय क्या होता है कि आपको याद नहीं आता है। तो दोस्तों इसे हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि अल्पकालिक स्मृति कहते हैं, जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं याद रहती है। तो दोस्तों इसी को हम लोग अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग दीर्घकालिक स्मृति, जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार की स्मृति की गई बातों को हम कभी नहीं भूलते हैं। यह स्मृति बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक पाई जाती है, जिसे हम लोग दीर्घकालिक स्मृति कहते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जो आपके सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जो आपके मन में ऐसे बैठ जाते हैं कि जिसे आप कभी भूल ही नहीं पाते हैं। आप चाहे जब उस बारे में पूछा जाए तो आप उसके बारे में फटाक से उत्तर दे देते हैं। या फिर दोस्तों कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसे आप भूल नहीं पाते हैं, आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। आप उसे चाहे जब भी किसी को भी बता सकते हैं कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ था, वैसा मेरे साथ हुआ था, उसने ये किया था, उसने वो किया था। या तो दोस्तों बचपन में कोई आपको ज़रूर ऐसी बात होगी जो कि आपको अभी तक याद होगी और आगे भी याद रहेगी। ज़रूर दोस्तों ऐसी कोई ना कोई बात होती है ज़रूर। तो दोस्तों इसी प्रकार के मेमोरी को हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि दीर्घकालिक स्मृति कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। जब तक कि आप फिजिकली और मेंटली ठीक है तब तक आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आपको मरते दम तक, आखिरी सांस तक याद रहे। जैसे दोस्तों आपने बचपन में गिनती सीखा है, ABCD सीखा है,
काका अगर सीखा है तो ये सब चीज़ें आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली हैं। आपको कभी ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये देखो एक लिखा है, ये क लिखा है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है। तो आपको ये सब चीज़ें अब कभी भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। इसे भी दोस्तों हम लोग दीर्घकालिक मेमोरी कहते हैं, जो कि आप ज़िंदगी भर कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसे ही हम लोग दीर्घकालिक मेमोरी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर